So I challenged myself to travel to Rishikesh and stay there for 5 days in under 6,000. Let's see how. मंकी मैजिक की वीडियो देखी तो सोचा जनरल से चलते हैं। जनरल कंपार्टमेंट देखा तो सोचा बस ही ठीक है, पैसे खाने में बचा लेंगे। सो टिकट बुक किया 1300 रुपये एक तरफ। फिर हमने सोचा थोड़े से और पैसे बचाए जाएं, तो हमने होटल की जगह बंक बेड बुक किया। दिस इज आवर होम फॉर नेक्स्ट 2 days। बंक बेड हमें पड़ा 550 रुपये पर डे फॉर द नेक्स्ट 2 days, तो 1100 रुपये। बढ़िया, सॉर्टेड, सही चल रहा था। जब कम्यूटिंग ईजी हो जाए और सस्ती हो जाए तो हमने उसके लिए एक स्कूटी रेंट कर ली, जो हमने नेपाली फार्म से ही ले ली थी ऋषिकेश में, जैसे आप एंटर करते हो वहीं से। तो वो हमें पड़ी अराउंड 600 रुपये पर डे, यानी कि 300 रुपये पर डे पर पर्सन। और ये हमने की 5 दिन के लिए, तो 1500 रुपये, सॉर्टेड, बढ़िया। 250 रुपये का पेट्रोल, मतलब 500 का पेट्रोल, 250 में डिवाइडेड। डे 2 तक सब मैनेजेबल चल रहा था, बट फिर आया डे 3। अब डे 2 में क्या हुआ ना, हमारी वाइब सेट हो गई बंक स्टे के लोगों से। तो हमने सोचा एक दिन और एक्सटेंड कर लेते हैं, बंक स्टे में ही कर लिया। हमें पड़ा 750 रुपये पर पर्सन, क्योंकि वीकेंड शुरू हो गया था। हमने कहा ठीक है, वाइब मैच हो रही है, सह लेते हैं थोड़ा, तो सह लिया, सब कुछ ठीक था। फिर आई राफ्टिंग से पहले वाली रात। सबने म्यूचुअली डिसाइड किया कि कोई सोएगा नहीं, क्योंकि हमें सुबह 7 बजे राफ्टिंग पे जाना था। 2 बज चुका था, तो हमने सोचा ठीक है, अब अगर सुबह 7 बजे तक जगना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। लेपर्ड तो देखा है कहाँ, किस वाले? अब मनु भाई की लेपर्ड स्टोरीज भी ख़त्म होने वाली थी, तो हमने सोचा क्यों ना एक चाय की चुस्की लेने लक्ष्मी झूला मार्केट चलते हैं। सुबह 6 बजे में राफ्टिंग पे जाना है और तीनों बंदे रात के 1:30 बजे जा रहे हैं घाट पे घूमने, चाय पीने। क्यों? ताकि हम सुबह तक जाग सकें। तो पहले तो थोड़ी सी फटी कि सही में लेपर्ड ना आ जाए, पर फिर कुछ इंसानों को देख के थोड़ी राहत मिली। हमने कहा ठीक है, बढ़िया है, लोग हैं। फिर बड़ी मशक्क़त के बाद एक एक कैफ़े वाला खुला मिला, जिसमें कदम रखते ही उसकी लाइट जो थी बाहर की, जैसे ही घुसे भाई बंद हो गया, वो ऑफ हो गई, मतलब उसने ऑफ कर दी ऑब्वियसली। अब जब अंदर गए तो इन भाई साहब ने कुछ तो फूलों वाली चाय ऑर्डर कर दी और साथ में एक जिंजर टीवी। ये एक ही चीज़ थी, कैफ़े वाले को समझ में नहीं आया, वो दोनों ले आए इनके लिए। दिस इज अ सरप्राइज कैफे, जहाँ हमें पता ही नहीं हमारा कौन सा ऑर्डर आएगा, एग्जीक्यूट कौन सा ऑर्डर होगा हमें नहीं पता है। जी, हमने और इन भाई साहब ने सिंपल चाय की, पता नहीं कहाँ से चिली पनीर का एक मन में स्वाद सा आया। हमने कहा अरे चिली पनीर खाते हैं, तो आइए चिली पनीर खाई, तो सीन सेट हो गया। बिल आया 680 रुपये का। चाय पीने निकले थे, 680 का बिल फड़वा के आए हैं। फिर आई राफ्टिंग वाली सुबह, यानी कि वीकेंड। हमने राइड बुक की 24 किलोमीटर वाली विद गोप्रो फुटेज 4K। बिल आया 1720 रुपये पर हेड। जी, 1720 रुपये। इतनी अय्याशी कर रहे हैं हम। अभी हमने आपको वापसी का प्लान नहीं बताया, डे 1, 2, 3 का कुछ खाने पीने का हिसाब नहीं दिया भाई साहब। डे 4 का रहने का नहीं पता है अभी, लेकिन अय्याशी कर रहे हैं। राफ्टिंग के बाद किस होटल में जाना है ये तक नहीं पता है, कितना पैसा खर्च होगा नहीं पता है, पर 1720 रुपये की राफ्टिंग की है हमने। मतलब आप समझिए, पहले दिन हमने एक चप्पल ली जिसने हमारे ट्रैकिंग में पैर काट दिए। ट्रैकिंग कर रहे हैं तो चप्पल है, ठीक है, तो हमने दूसरी कंफर्टेबल चप्पल ली अगले दिन फिर से। और ये सब हरकतें करने के बाद हम वीडियो बना रहे हैं हाउ टू ट्रैवल इन 6000। आयरनी देख रहे हैं आप जीवन की, हमारे कॉन्फिडेंस भी है भाई साहब। घर पहुँचते पहुँचते नेगेटिव 4000 पहुँच चुका था। 6000 का बजट लेके गया था, 10-10.5 हज़ार रुपये खर्च हो गया भाई साहब, क्योंकि हमें तो कर्ड राइस खाना था, हमें चिली पनीर खानी थी, ड्राई जीवन हो गया हमारा। खैर, this is definitely not how you should be traveling. So yeah, I hope you learned a lesson from this video, and if you did, you know what to do. Namaste ji.